सभी का स्वागत है अमन फिशिस 24 चैनल पर। और आज के लिए मुख्य करंट अफेयर हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं, ताकि हम लोग देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लगभग 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है। वहीं हम देखें तो भारत सरकार ने जो कि केदारनाथ तक एक नए रोपवे मार्ग को प्रारंभ किया है, जो कि लगभग 12.9 किलोमीटर है। और इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य है बनाने का, जो कि पूरे साल यह मार्ग यातायात के साधन के लिए चालू रहे और वहाँ पे पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा करने के लिए इस तरह की परियोजना को शुरू किया गया है, जो कि सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ता है। उसके बाद हम देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नई दिल्ली के झंडेवालान ने अपने अत्याधुनिक मुख्यालय केशव कुंज का आधिकारिक उद्घाटन किया है। केशव कुंज, जो कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि इसको हम RSS बोलते हैं, इसका दिल्ली में उद्घाटन किया गया है, जो कि लगभग 4 एकड़ में इसका निर्माण होगा और लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से ही बनने वाला है। उसके बाद में हम देखें तो गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर 100 स्मारक सिक्का जारी किया गया है, जो कि एक बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं, जो कि मोहम्मद रफ़ी हैं, जिनके 100 वर्ष होने पर, इनके मृत्यु के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में एक 100 का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री इसको जारी किए गए हैं। उसके बाद में हम देखें तो वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद में नया आयकर विधेयक पेश किया है। इस तरह के जो कि वर्तमान हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने इसे पेश किया है। इससे हमारे देश में और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और जो भी बेरोजगारी की समस्या है उसको कम करने के लिए इस तरह के विधेयक को पेश किया गया है। उसके बाद में हम देखें तो स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने मोदी को स्पेस शिप का कवच दिया है। हम जानते हैं कि स्पेस एक्स के वर्तमान CEO जो कि एलन मस्क है, जिन्होंने मोदी के साथ एक स्पेस शिप का कवच प्रदान किए हैं। उसके बाद में हम देखें तो भारतीय लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर वर्ल्ड एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। यानी भारत के सबसे लंबी दूरी धाविका जो कि अर्चना जाधव है, जिन पर 4 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि ये 4 वर्षों तक ये नहीं दौड़ सकती हैं, इस खेल में ना ही शामिल हो सकती है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब किस कारण से प्रतिबंध लगाया गया है, इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। उसके बाद में हम देखें तो दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटाने के लिए शिष्टाचार दस्ता का शुरू किया है। यानी शिष्टाचार दस्ता क्या है, तो इस तरह का दस्ता पेश किया गया है, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा वहाँ पे जो भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था या उनको कोई दूसरे अन्य पुरुषों द्वारा उनको कर सकते हैं या जलील करना हम कर सकते हैं, या अन्य तरीके की जो भी परेशानी होती थी उस चीज़ को कम करने के लिए इस तरह के शिष्टाचार दस्ता को शुरू किया गया है दिल्ली के अंदर। उसके बाद में हम देखें तो भारत और फ्रांस के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी का प्रतीक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुणा का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजन होगा। यानी बोले तो 19 से 22 मार्च तक भारत और फ्रांस के बीच इस तरह के युद्ध प्रयास को जारी किया जाएगा। इससे हमारे दो देशों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहेंगे और इस तरह की साझेदारी से नौसेना के अभ्यास से और हम कह सकते हैं कि इस तरह की योजनाओं से हमें भारत और फ्रांस के बीच काफ़ी अधिक गहरा मित्रता भी होगी। उसके बाद में हम देखें तो विश्व गौरैया दिवस जो 2025, यानी जो भी गौरैया जो एक पक्षी है जिनकी प्रजाति दिन पर दिन कम होती जाती है, उसको बढ़ावा करने के लिए हम 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। और उसके बाद हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2025 में 43 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। यानी जो भी हमारे पर्यटक लोग हैं जो कि अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे 43 देश है जिनके पर जो भी यात्री है जो कि अमेरिका में जाते हैं पर्यटक के माध्यम से कहें या अन्य माध्यम से जाते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाने के अभी विचार किया जा रहा है। उसके बाद में हम देखें तो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन नामित किया है, जो कि यह एक अवार्ड है
जो कि वहाँ पे नामित किया गया है दिल्ली में, जो कि वर्तमान खेल मंत्री हैं, ये मनसुखा मंडविया, ये वर्तमान हमारे खेल मंत्री हैं केंद्र में। उसके बाद में हम देखें तो ई श्रम पोर्टल पर 30.68 करोड़ से अधिक श्रमिक रजिस्टर्ड है, यानी जो भी हमारी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो भी हमारे मजदूर हैं वो लगभग 30.68 करोड़ लोग वहाँ पर अपना पंजीयन किए हैं। उसके बाद में हम देखें तो चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की है, यानी चीन की सरकार ने अपनी जो भी रक्षा व्यवस्था थी पहले उसमें लगभग 7.2% वृद्धि की है, अपने बजट में पेश किया है कि इतनी की हम वृद्धि करने वाले हैं। और हम रुपया में देखें तो ये 250 अरब डॉलर रुपया जो कि अपने रक्षा व्यवस्था में वृद्धि की है, यानी इतना रुपया अपने रक्षा व्यवस्था में खर्च करने वाली है चीन की सरकार। वहीं उसके बाद हम देखें तो उरुग्वे में ओरसी ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। आप जानते हैं कि उरुग्वे में ऐसे चुनावी माहौल बहुत दिनों से रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति जो कि ओरसी बने हैं और इन्होंने शपथ ले चुके हैं। तो ये रहा आज के लिए मुख्य करंट अफेयर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब उनके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।